कीमा, कोरमा, निहारी खा रहे हैं और वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। उन्हें पता ही नहीं कि ओखला की ये धूल आपको कितना नुकसान पहुंचा रही है। जिनको अबुल फजल इनकलेव जाना है 1.5 करोड़ वाले फ्लैट में, वो इसी रास्ते से जाएंगे। अस्पताल के पास जब गंदगी की ऐसी हालत है तो आप दूसरे इलाके में सोच सकते क्या होगा। दोस्तों, इन दिनों दिल्ली में पोल्यूशन का क्या लेवल है आप सब लोगों को मालूम है। पूरी दिल्ली इन दिनों गैस चैम्बर बन चुकी है। पोल्यूशन के खतरनाक लेवल को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूल को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है। कई सारे नए नए नियम भी बनाए हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है और भी सख्ती बरती जाए। इस मौके पर हमने सोचा कि क्यों न देखें कि ओखला में पोल्यूशन की क्या स्थिति है। क्या दिल्ली की तरह ओखला भी गैस चैम्बर बना हुआ है या ओखला हमेशा ही गैस चैम्बर बना रहता है। इस सिलसिले में हमने ओखला में इधर उधर कहीं कहीं घूम के देखा तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ओखला में गंदगी हमेशा रहती है, सालों भर। दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल भले ही इन दिनों ख़राब हो, इन दिनों ज़्यादा बढ़ा हुआ हो और लोगों के लिए ख़तरा बना हुआ हो, लेकिन ओखला में गंदगी का आलम हमेशा रहता है। रोड पे गंदगी हमेशा रहती है, धूल हमेशा रहता है, नालियाँ खुली रहती हैं, कूड़े का ढेर कई जगह लगा रहता है और यहाँ आमतौर पर लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं। इस सिलसिले में आखिर ओखला में कोई काम होता भी है या नहीं होता है। आप सबको मालूम है, आप पूरे ओखला में घूम जाइए, चाहे पैदल घूम जाइए, चाहे रिक्शे पे घूमिए या बाइक पे घूमिए, आपको बहुत जगह ऐसी मिलेगी जहाँ हद से ज़्यादा धूल होगी। बहुत जगह ऐसी मिलेगी आपको जहाँ बिल्कुल ओपन में कूड़ा फेंका हुआ होगा। बहुत जगह ऐसी मिलेगी आपको बिल्कुल नाली खुला हुआ मिलेगा। अबुल फजल इनकलेव के बारे में सब जानते हैं। वहाँ जो नाली है वो पता नहीं कितने सालों से खुली हुई है, उसको ढकने का अब तक कोई प्लान नहीं हुआ है और न ही उसे ख़त्म करने का अब तक कोई प्लान बना है। पूरे ओखला में ओखला का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जिसके बारे में लोग कह सकें कि ये बहुत साफ़ सुथरा इलाका है, यहाँ पे धूल नहीं है, यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे गंदगी नहीं है। आमतौर पर ओखला के जो लोग हैं वो तो ये लिखते रहते हैं कि फ़लाना परेशानी है, फ़लाना परेशानी है, लेकिन मैंने गौर किया है कि पोल्यूशन के बारे में बहुत कम लोग लिखते हैं। ये बहुत कम लोग लिखते हैं कि ओखला में धूल बहुत है, ये बहुत कम लोग लिखते हैं कि ओखला में नाला खुला हुआ है। दूसरी बातों पे तो बात होती है। पूरी दिल्ली में इन दिनों पोल्यूशन को लेकर टेंशन बना हुआ है, लेकिन ओखला में बहुत गिने चुने लोगों को हमने देखा है जो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि ओखला में जो पोल्यूशन है वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही ख़तरनाक है और पोल्यूशन की वजह से जान भी जा सकती है। जी हाँ, ये बात समझने की ज़रूरत है कि आलूदगी यानी कि पोल्यूशन अगर हद से ज़्यादा हो गया तो इसकी वजह से लोगों की जान भी जाती है। आपको याद होगा कई साल पहले जब दिल्ली में हिंदुस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ था तो पोल्यूशन की वजह से खिलाड़ियों ने मास्क पहनकर खेला था। उसी तरह 6 तारीख को यहाँ मैच होना है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पोल्यूशन अगर इसी तरह का बना रहा तो उस दिन भी खिलाड़ी मास्क पहनकर खेलेंगे। कितने अफसोस की बात है। सोचिए, खिलाड़ी अपनी जान को लेकर इतने फिक्रमंद है कि उन्हें मास्क पहनकर खेलना पड़ रहा है, लेकिन हम ओखला वाले इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं है और हमने गौर किया है ज़्यादातर लोग इसको लेकर बात भी नहीं करते। ओखला में जो धूल है, ओखला में जो नाला खुला हुआ है, ओखला में जो हर तरफ गंदगी है, उसके बारे में ज़रा सोचिए आप। क्या सिर्फ ओखला के जो अवामी नुमाइंदे हैं वही जिम्मेदार हैं कि पोल्यूशन के लिए सिर्फ वो जिम्मेदार हैं, या हम, आप और जो लोग यहाँ रहते हैं वो भी जिम्मेदार हैं? इस पर गौर कीजिएगा, तब आपको अंदाज़ा होगा कि इस गंदगी के लिए हम सब के सब जिम्मेदार हैं, कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं है। अगर ओखला को बेहतर बनाना है तो हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और जो जिस लेवल से इस पोल्यूशन को कम करने के लिए, इस गंदगी को कम करने के लिए, इस परेशानी को कम करने के लिए जो कोशिश कर सकता है उसे करना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो आप स्मार्ट टीवी पर देखिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं, जिस इलाके में रहकर आप फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, वो इलाका एक्चुअल में कितना साफ़ सुथरा है। जब इस इलाके को गौर से देखेंगे और बड़ी टीवी पे देखेंगे, बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं एक तरह से वहाँ आपकी जान घुट रही है, आपका दम घुट रहा है, लेकिन आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी कम हो रही है। ये उन लोगों को अंदाज़ा है इस बात का जो इसको स्टडी करते हैं, इसको जानते हैं, इसको समझते हैं। जो लोग अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी रहे हैं, कीमा, कोरमा, निहारी खा रहे हैं और वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, उन्हें पता ही नहीं कि ओखला की ये धूल आपको कितना नुकसान पहुंचा रही है। ये ओखला विहार मेट्रो स्टेशन है और ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये अबुल फजल इनकलेव है। ये वाला पूरा इलाका अबुल फजल इनकलेव है। अबुल फजल इनकलेव वो जगह है जहाँ एक फ़्लैट की कीमत 1.5 करोड़ रुपये भी है, उससे ज़्यादा कीमत भी है कुछ फ्लैट की कीमत। लेकिन अबुल फजल इनकलेव का जो एंट्रेंस है वो देख लीजिए आप, यानी जिनको अबुल फजल इनकलेव जाना है
1.5 करोड़ वाले फ्लैट में वो इसी रास्ते से जाएंगे। ये रास्ता आप देखिए आप, जिनके फ्लैट 1 करोड़ के हैं, 80 लाख के हैं, 90 लाख के हैं, 1.5 करोड़ के हैं या उससे ज़्यादा हैं, उनको भी जाना होगा यहीं से। ये उनका एंट्रेंस है, होता है ना एक वेलकम गेट समझिए आप। तो अबुल फजल इनकलेव में जिन लोगों को जाना है उनको यहीं पर से गुजरना होगा। ताज्जुब की बात यह है कि ठीक इस जगह पे जहाँ ये नाली पूरी तरह से खुली हुई है, यहाँ पे गंदगी का अंबार है और 1-2 महीने से नहीं है, सालों से इसकी यही हालत है। वहाँ पे बेहतरीन होटल भी है खाने की, मगर अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे सफाई का कोई नज़्म नहीं है। पोल्यूशन के इस टाइम में जब पूरी दिल्ली परेशान है, ओखला वाले भी परेशान हैं और ओखला में पोल्यूशन का लेवल कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। कितना ख़राब है उसका अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए। ये जगह यहाँ के लोगों को, अबुल फजल के लोगों को, अबुल फजल में एक से एक तंजीमें हैं, अबुल फजल में एक से एक अच्छे लोग रहते हैं, जामिया के प्रोफेसर रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, मगर वो सब के सब इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं। देख लीजिए आप, ये रास्ते अबुल फजल इनकलेव में आपको ले जाएंगे। जो कॉलोनी अंदर इतनी अच्छी है, उसका जो मेन गेट समझ लीजिए आप, उसकी हालत कुछ ऐसी है। ये स्कूल के बच्चे जो जा रहे हैं, देख लीजिए, स्कूल की बस भी ऐसी जाती है यहाँ पे। ये बच्चे बस के अंदर हैं, हो सकता है वो अपना शीशा बंद कर लें तो बच जाएंगे, लेकिन जो बच्चे ओपन में जाते हैं, जैसे ग्रामीण सेवा में कोई बच्चा जा रहा है, या बच्चा टेम्पो में बैठ के जा रहा है, या किसी अपने बाप की साइकिल में बैठ के जा रहा है, या बाइक पे जा रहा है, वो सब बच्चे भी यही धूल लेते हुए स्कूल जाते हैं। अबुल फजल इनकलेव की ये वाली जगह तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है। ओखला हेड से लेकर शाहीन बाग थाने तक ये नाला जाता है। ये नाला पिछले कई सालों से ऐसे ही खुला हुआ है, हमेशा भर जाता है, ऐसे ही गंदगी रहती है। तो यहाँ पे दुकानदार हैं वो भी इसमें गंदगी फैलाते हैं, जो बाहर के लोग हैं वो भी गंदगी फैलाते हैं। ठीक इसके पास ये रोड है, इस रोड से लोग गुजरते हैं, यहाँ जो धूल जमा है वो धूल खाते हुए सब लोग जाते हैं। जो यहाँ पे दुकानदार हैं उनको भी बेचारों को रोज़ाना धूल मिलती है, लेकिन कारोबार करना है वो करते हैं। मगर सोचिए ज़रा आप, जो लोग यहाँ ज़िम्मेदार हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है, ये सही बात है कि पूरी दिल्ली इन दिनों पोल्यूशन से परेशान है। तो ये ओखला में पोल्यूशन पर कंट्रोल के लिए क्या कभी कोई कोशिश होती भी है या नहीं होती है? कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कुछ लोगों ने पोल्यूशन पे कंट्रोल के लिए ओखला में कोई कोशिश की हो, सफाई मुहिम चलाई हो, या स्पेशल तरीके से जब पूरा दिल्ली पोल्यूशन से परेशान रहता है तो उन्होंने ओखला में कोई ऐसी कोशिश की हो जिससे ओखला वालों को पोल्यूशन ना मिले, धूल ना मिले और उनका दम नहीं घुटे। ये ओखला का एक अच्छा प्राइवेट अस्पताल माना जाता है, अल-शिफा हॉस्पिटल। ठीक इसके पास आप यहाँ गंदगी की हालत देख लीजिए आप, ये देखिए, ये ठीक अस्पताल के पास जब गंदगी की ऐसी हालत है तो आप दूसरे इलाके में सोच सकते क्या होगा। अस्पताल में मरीज़ आते हैं ठीक होने के लिए, इस उम्मीद में आते हैं, मान लीजिए किसी को पोल्यूशन से दमा की शिकायत हो गई, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, वो यहाँ अस्पताल में आएगा इलाज करवाने के लिए। लेकिन जब वो इस अस्पताल में आएगा तो उसे क्या पता है कि ठीक अस्पताल के सामने ही इतनी गंदगी है, तो भला इसका इलाज यहाँ कैसे मुमकिन हो पाएगा। जहाँ वो इलाज करने के लिए जा रहा है वहीं पर गंदगी की भरमार है। सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई हुई है उसके हिसाब से, चूँकि इन दिनों दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो एक तो ओपन में कूड़ा फेंकना नहीं है और दूसरे उसको जलाना नहीं है। लेकिन यहाँ अल-शिफा के सामने किसी बेशरम ने एक तो कूड़ा ओपन में फेंका है, उसमें आग भी लगा दी है, जबकि कूड़े को जलाना बिल्कुल ही मना है। इन दिनों इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती है। अब बताइए, कोई भी ऐसा बेशरम होगा जिसने ये किया होगा, उसकी वजह से इलाके में नुकसान होता है। ऐसे लोगों को भी सुधारना बहुत ज़रूरी है।